हेलो फ्रेंड्स, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। तो आइए जानते हैं हमारे दिव्यांग साथियों के लिए एसबीआई में कितनी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो जैसा कि इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा, इसकी स्टार्ट डेट शुरू हो चुकी है 22 सितंबर से, जबकि इसकी लास्ट डेट 12 अक्टूबर 2022 है। और जैसा कि इसमें 3 एग्ज़ाम होगी, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री एग्ज़ाम जो कि दिसंबर 22 में होगी और मेंस की एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होगी और जो इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन होगा वो फरवरी या मार्च में होगा। तो इस तरीके से इसका शेड्यूल है। और अब हम फ़ीस की बात करते हैं। तो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 114 यहाँ पे पोस्ट है, जो कि इस प्रकार है। वीआई कैटेगरी के लिए 18 पोस्ट है, जबकि एचआई में 36, एलडी में 21 और डी एंड ई के अंदर 39 पोस्ट है। तो इस तरीके से 114 यहाँ पे वैकेंसीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और तो वह आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन रनिंग में है या रिज़ल्ट आना बाकी है, वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु आपका रिज़ल्ट जो है वो 31 दिसंबर 2022 से पहले आ जाना चाहिए। एज की बात करते हैं तो 21 साल से लेके 30 साल तक के कैंडिडेट्स एसबीआई पीओ के फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कुछ छूट दी गई है। वो इस प्रकार है। पीडब्ल्यूडी के अंदर यदि एससी या एसटी कैटेगरी है तो 15 साल के रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी में 10 साल की छूट दी गई है। आगे हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया था उसके बाद में हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन जो पीडब्ल्यूडी में है वो किस तरीके से। तो एलडी जिसके अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी आते हैं, ओएल, ओएल, सेरेब्रल प्लासी विक्टिम, एसी ट्रीटमेंट विक्टिम्स, यह इनके अंदर आते हैं। वीआई कैटेगरी के अंदर विजुअल इम्पैक्ट जिसमें ब्लाइंडनेस और लो विज़न आते हैं। एचआई जिसमें हार्ड ऑफ हियरिंग और डीफ पर्सन आते हैं। और डी एंड ई जिसमें एसएलडी यानी कि स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, एमआई मल्टीपल डिसेबिलिटी इसके अंदर आते हैं। स्क्राइब की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी जो है वो 40% या 40% से अबव होती है, और आपके लिखने में जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से आप यहाँ पे स्क्राइब जो है वो ले सकते हैं। स्क्राइब जो है वो आपको खुद को अपनी ऑन कॉस्ट पे करना रहेगा। जब आप स्क्राइब ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग एक फॉर्म होगा, वो फिल करना रहेगा। साथ में स्क्राइब की फ़ोटो और आईडी कार्ड भी लगेगी। स्क्राइब लेने पर 1 घंटे के अकॉर्डिंग 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और यदि स्क्राइब खुद पेपर को सॉल्व करता हुआ नज़र आता है तो वह एग्ज़ाम आपका कैंसिल कर दिया जाएगा या उस स्क्राइब को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यह कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्क्राइब की थी। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स एसबीआई में आपने पहले यदि फॉर्म भरा है, आपने पहले एग्ज़ाम दी है, तो उसके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स क्या है। तो पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 7 मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स है, और जनरल कैटेगरी में पीडब्ल्यू में 7 है। तो इस तरीके से एससी और एसटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी बार भी फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यह नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का यहाँ पे दी गई है। अब मेन हम यहाँ एग्ज़ाम के पैटर्न की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्री और मेंस एग्ज़ाम होगी। प्री जिसमें कि 3 सब्जेक्ट होंगे और उनके लिए अलग अलग टाइम दिया गया है। जैसे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, और टाइम रहेगा 20 मिनट्स का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम रहेगा 20 मिनट्स। और आगे हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम रहेगा 20 मिनट्स। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया गया है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का पेपर है। सेकंड जो कि मेंस एग्ज़ाम रहेगा। मेंस जो कि 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहेगा, और उसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम 50 मिनट। डाटा एनालिसिस जिसमें 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट्स का। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और टाइम 40 मिनट। तो इस तरीके से 155 के क्वेश्चंस हो रहे हैं, मार्क्स हो रहे हैं 200 और टाइम हो रहे हैं 3 घंटे। पिछली बार
के एग्ज़ाम के पैटर्न का मेन एग्ज़ाम जो था उसको चेंज कर दिया गया है। पिछली बार में प्री का जो पेपर था वैसे ही इस बार भी प्री का पेपर है, सब्जेक्ट भी वही है, मार्क्स भी वही है और टाइमिंग भी वही है, बट मेंस में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। रीजनिंग और डेटा एनालिसिस में क्वेश्चंस को कम करके उन क्वेश्चंस को जो है वो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस में क्वेश्चंस को बढ़ा दिए हैं, तो मार्क्स भी बढ़ गए हैं और वहाँ पे उसका टाइम भी बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंजेस किया है पिछली बार की कंपेयर में। साथ ही मेंस में डिस्क्रिप्ट का पेपर होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसमें लेटर राइटिंग या एसेज होंगे जिसमें क्वेश्चंस 2 होंगे, मार्क्स होगा 50 और टाइम होगा 30 मिनट्स। इस तरीके से मेंस का पेपर जो है वो 250 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं रॉन्ग मार्क्स की, यदि पेनल्टी की। यदि आप क्वेश्चंस गलत करते हैं तो 1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम में होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया है। तीसरा राउंड जो हैगा वो साइकोमेट्रिक्स टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगा। तो इस तरीके से फेसेस थर्ड को बनाया गया है जिसमें कि टोटल पेपर जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, जिसमें जीडी यानी ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की होगी, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा और टोटल ऐसे 50 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो फाइनल सिलेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में, मतलब कि सिलेक्शन मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्री और मेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेसेस सेकंड और फेसेस थर्ड इन दोनों के बेस पे होगा। तो आपको ये दोनों ही क्वालिफाई करना रहेंगे, यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा वो प्लस आपका जीडी यानी ये ग्रुप सर्व एक्सरसाइज और इंटरव्यू, इसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये SBI PO का नोटिफिकेशन था। आप हिल इंडिया चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।